नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की। जी हां, 8वें वेतन आयोग और हाल ही में हुई महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस की गणना में क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या इस अपडेट में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए की बढ़ोतरी की। हाल ही में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 2% की बढ़ोतरी की है। अब डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक डीए 61% तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस डीए बढ़ोतरी का हाउस रेंट अलाउंस पर क्या असर पड़ेगा और 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग में एचआरए की गणना कैसे की जाएगी। आइए इसे भी समझते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस को एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के आधार पर तय किया गया है। अभी की स्थिति इस प्रकार है कि एक्स श्रेणी के शहरों में जैसे कि दिल्ली और मुंबई में कर्मचारियों को उनकी बेसिक पे का 27% एचआरए दिया जाता है। वाई श्रेणी के शहरों जैसे कि पुणे और लखनऊ में 18% एचआरए। जेड श्रेणी के शहरों जिसमें छोटे शहर आते हैं, इन सभी को छोड़ के वहाँ पर 9% एचआरए कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक खास नियम ये है कि जब डीए 50% से ऊपर जाता है तो एचआरए की दरें स्वतः संशोधित हो जाती हैं। अभी डीए 55% होने के बाद एचआरए की दरें पहले ही संशोधित हो चुकी हैं और अगर डीए 100% तक पहुँच सकता है तो एचआरए की दरें भी बढ़कर 30%, 20% और 10% हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है और इसे जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। लेकिन एचआरए की गणना में क्या बदलाव आएंगे, ये भी जानना जरूरी है। पहली बात, 8वें वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और डीए को 0 कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा, जिससे एचआरए की राशि भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और एचआरए में बढ़ोतरी होगी। अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.90 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अब उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो आपकी नई बेसिक सैलरी 51,000 रुपये हो जाएगी। इस नई सैलरी पर एक्स शहर में 27% एचआरए यानी कि करीब 13,770 रुपये मिल सकता है। लेकिन यदि सरकार इसमें बदलाव करती है तो ये राशि आपकी कम हो सकती है। दोस्तों, खास बात यह है कि 8वां वेतन आयोग खासकर लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही हाउस रेंट के अलावा अन्य भत्ते जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए, प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि गृह और रक्षा मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं, जिससे 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा जल्द ही तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग और एचआरए की लेटेस्ट अपडेट। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, क्या आप 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।